हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप बहुत ही अच्छे हैं। तो अच्छे हैं तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर क्या होती है, इसके बारे में बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो आपको ये टॉपिक, सच मैं बोल रही हूँ, आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं अमित से। ये कौन है? अमित है। क्या हो गया इसको? ये बोल रहा है मुझे यूएसए घूमने जाना है। ठीक है भी, चले जाओ। एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी और यूएसए घूमने चला गया। वहाँ जाके सोचा यार कॉफ़ी वगैरह पी लेता हूँ, तो इसने कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर करी, कॉफ़ी वगैरह ली, ये पैसे दे दिए। उसने बोला भैया ये पैसे तो नहीं चलेंगे, आप गलत करेंसी ले आए हो। कौन सी करेंसी? ये वाली करेंसी चलेगी, हमारे यहाँ तो डॉलर ही चलता है। तो वो बोलता है मैं कहाँ पे जाऊँ? कुछ नहीं, बोला आप एक्सचेंज रेट में जाओ, वहां पे आपकी करेंसी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो जो ये एक्सचेंज ऑफिस में जाके करेंसी को चेंज किया, इसी को हम कहते हैं विदेशी विनिमय दर। अब आपको कि दर वर्ड क्यों आ रहा है? दर का अर्थ है कि किस रेट पर, किस दर पे एक घरेलू देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा से विनिमय किया गया, उसी को हम कहते हैं विदेशी विनिमय दर। जैसे आज मैं कहूँ अगर $1 को 80 रुपीज़ में बदला जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? विदेशी विनिमय दर। की मुझे अगर $1 चाहिए तो मैं 80 रुपीज़, और आज तो रेट 86 चल रहा है, 86 रुपये पे कर तो मुझे $1 मिला, तो हम क्या दर होगी? $1 इज इक्वल टू 86 रुपीज़। इसी को हम कहते हैं विदेशी विनिमय दर। ठीक है। अब ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है निश्चित विनिमय दर, दूसरी होती है लचीली विनिमय दर, और तीसरी होती है प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर। अब जरा इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले निश्चित विनिमय दर एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें किसी मुद्रा के लिए विनिमय दर सरकार द्वारा तय की जाती है। देखो, एक टाइम भी था, अगर हम कहेंगे कब की बात है, 1991 से पहले जो विदेशी विनिमय दर का जो रेट होता था वो कौन फिक्स करता था? दर को कौन फिक्स करता था? सरकार ही फिक्स करती थी। तो जब सरकार तय करती है विनिमय दर को, तो उसको हम कहते हैं निश्चित विनिमय दर। क्लियर हो गया आपको? तो कौन सी दर? जब सरकार ही किसी भी देश के साथ, उसके साथ मिलके फिक्स कर ले कि हम इतना ही रेट पर पूरे साल क्या करेंगे? विनिमय करेंगे, उसको हम कहते हैं निश्चित विनिमय दर। कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। अब आ जाओ दूसरी पे। दूसरी विनिमय दर होती है हमारी लचीली विनिमय दर। लचीली विनिमय दर बाजार की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है, यानी कि मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। जैसे कि एक वस्तु की कीमत होती है, वो कीमत और पूर्ति पर निर्भर करती है, वैसे ही विनिमय दर की कीमत भी, विनिमय दर भी किस पर निर्भर करता है? मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे देश में डॉलर की मांग बढ़ जाती है, तो क्या होगा? विनिमय दर में वृद्धि हो जाएगी। विनिमय दर में वृद्धि कैसे? मान लो पहले $1 80 रुपीज़ का मिल रहा था, अब वही $1 आपको 86 या 90 रुपीज़ का हो, यानी कि विदेशी विनिमय दर में क्या हो गई? वृद्धि। और घरेलू मुद्रा का क्या हो गया? मूल्य कम हो गया। मूल्य कैसे कम हुआ? पहले आपको $1 के लिए 80 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, अब आपको उसी $1 के लिए आपको 90 रुपीज़ देने पड़ रहे। तो ये क्या हो गया? आपकी मुद्रा का मूल्य कम हो गया। वही मान लो दूसरी तरफ अगर विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर की पूर्ति बढ़ जाती है, हम लोग मांग नहीं कर रहे, अब पूर्ति हो रही है, तो क्या होगा? विदेशी विनिमय दर में कमी आ जाएगी और घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे पहले 80 था, वो कम होकर कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो 75 मतलब अब आपको $1 के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा? 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा? हमारे घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। इसको जरा डेफिनेशन में देख लेते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करती करती है जिसमें विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग और आपूर्ति के बाजार बल द्वारा विनिमय दर निर्धारित किया जाता है। यानी कि जिसमें विदेशी मुद्रा दर, विदेशी विनिमय मुद्रा दर का जो मूल्य है, जो कीमत है, वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बाजार बल या विदेशी मुद्राओं की मांग और आपूर्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। तीसरी तीसरी विनिमय दर होती है प्रबंधित लचीली विनिमय दर। ये क्या होती है? देखो, विनिमय दर बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन कई बार अगर विनिमय दर बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाए, घट जाए, जो भी है, उसको ठीक करने के लिए जब केंद्रीय बैंक उसमें हस्तक्षेप कर देता है, तो उसको कहते हैं प्रबंधित लचीली विनिमय दर। क्लियर है?
उसको हम क्या कहते हैं? प्रबंधित लचीली विनिमय दर। आप बोलोगे नहीं समझ में आया। देखो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमारे देश में विदेशी विनिमय दर है। पहले $1 ₹80 का था, अब $1 ₹86 का है। तो क्या हो रहा है? रेट बढ़ रहा है, विदेशी विनिमय दर का रेट बढ़ गया और हमारी जो घरेलू करेंसी है उसके मूल्य में कमी आ रही है। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई उसकी पूर्ति को बढ़ा देगा। आप बोलोगे पूर्ति बढ़ाने से क्या? देखो आरबीआई के हाथ में उसकी मांग को कंट्रोल करना नहीं है। आरबीआई उसको ठीक करने के लिए, उस रेट को ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्या करेगा? उसकी पूर्ति को बढ़ा देगा। जैसे आप एक शॉप को देखिए, शॉप पे कोई वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा हो रही है तो कीमतें बढ़ रही है। अब उसकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उस वस्तु की पूर्ति बढ़ा दो। जब पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? कीमतें अपने आप ही कम हो जाएंगी। तो पूर्ति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ठीक है। दूसरी ओर यही मान लो विदेशी विनिमय दर हमारा क्या हो रहा है? हमने कहा 80 से 86 हो गया, 80 से मान लो 70 हो गया, तो पूर्ति को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो इस तरीके से आरबीआई जब हस्तक्षेप करके विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करता है उसको हम कहते हैं प्रबंधित लचीली विनिमय दर। तो आई होप आपको तीनों बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप लोगों से जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।